मोदी सरकार ने कश्मीरियों से जीने का हर हक छीन लिया। हुर्रियत क़यादत जेल में बंद शहदा की मैयतें नहीं दी जाती। आलमी बरादरी बर्बरियत और जुल्म सहते मजलूमों के जख्मों पर मरहम रखे मिशाल मलिक। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद सरबराह होंगे। मामला इंतहाई सीरियस, मुकम्मल तहकीकात होंगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कमीशन ब्रॉडशीट और सरे महल की भी इंक्वायरी करेगा वजीर आजम। ये अफसोस की बात है कि आज वो अदारा जो एहतसाब का अदारा समझा जाता है, आज वो ख़ुद काबिल एहतसाब है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं। ये ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है नैब का। नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। आपको नाइंसाफ़ियों की एक दास्तान मिलेगी, आपको करप्शन की एक दास्तान मिलेगी। एहतसाब का इदारा आज खुद काबिल एहतसाब, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। ब्रॉडशीट दस्तावेजात का बहुत छोटा हिस्सा आवाम के सामने आया। हिम्मत है तो तफसीलात लाएं। बड़े बड़े नाम मंजर आम पर आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी। आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ या इंक्वायरी चल रही है, या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या किसी न किसी अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा हुआ है। अगर ये साबित हो जाए कि हमारा कोई एक ताजिर भी नैब के किसी केस की वजह से मुल्क छोड़ के चला गया है, तो मैं यहाँ से नैब के दफ्तर जाने की बजाय मैं घर चला जाऊँ। जिनके खिलाफ मुकदमात वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी शोबे में बेजा मुदाखलत नहीं की। साबित हो जाए एक भी ताजिर नैब के खौफ से मुल्क छोड़ कर गया तो घर चला जाऊंगा। जाती इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। इस्लामाबाद के F9 पार्क बच गया। वज़ीर आज़म पार्क गिरवी रखवाने की तजवीज़ पर बरहम। अगर ये अलामती है तो वज़ीर आज़म हाउस गिरवी रखवा देते। इमरान खान ने सेक्रेटरी फाइनेंस को झाड़ पिला दी। वजारत खजाना को इस्लामाबाद क्लब के एवज़ कूक बॉन्ड्स के इजरा की समरी पेश करने की हिदायत। आलमी अदालतों में पाकिस्तान के कितने केसेस ज़ेर इल्तवा, किस दौर में दायर हुए, वकला को कितनी अदायगी हुई, वज़ीर आज़म ने तफसीलात मांग ली। 7 साल में $30 करोड़ अदा करके भी एक भी केस नहीं जीता गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास में गुफ्तगू। स्पीकर आज उठाएं कि बिजली क्यों महंगी हो रही है और उसकी वजह क्या है। ये कौन सी डिक्टेटरशिप का हमसे पाला पड़ गया। जनाब स्पीकर, आप हमारी मदद करें। उमरकोट में जिमनी इलेक्शन हुआ, सिंध की हुकूमत ने जो वहां धांधली की, जो लोगों को धमकियां दी, ये है जमहूरियत पसंदी की बात करते हैं। जमहूरियत पसंदी का राग ये अलापते हैं। शर्म आनी चाहिए। बिजली की कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा पेश करने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। ये डिक्टेटरशिप है, क्या बात करने की भी इजाजत नहीं। परवेज अशरफ, जमहूरियत पसंदी का राग अलापने वालों को शर्म आनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी, वजीर खारजा पार्लिमानी अमूर में मसरूफ, खारजा अमूर मुतासिर हो रहे हैं। एहसन इकबाल का भरपूर जवाब। जब भी कोई पार्लियामेंट्री मामला आता है तो हमारे जो शख्स वजीर खारजा हैं, जिन्हें खारजा अमूर देखना चाहिए, वो यहाँ पर खड़े होकर पार्लिमानी अमूर का भी फैसला कर रहे होते हैं। तो अगर वजीर खारजा वजीर पार्लिमानी अमूर बना हुआ है तो पाकिस्तान की खारजा वजारत कौन चला रहा है। फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करने पर इत्तेफाक। 5 फरवरी को PDM के जलसे से मुतालिक भी बातचीत।
पार्लियामेंट में अदम एतमाद तहरीक आए या ना आए, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान पर अदम एतमाद कर दिया। मरियम और बिलावल के हाथों मौलाना की जेब कट गई। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हुसैन अहमद का वीडियो बयान। परवेज इलाही से पीटीआई के नाराज रुकन दाऊद सुलेमानी की मुलाकात, पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अकेले आप ही नहीं और भी बहुत से दोस्तों की शिकायत हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली। शहबाज शरीफ के लिए चीनी सफीर का तारीफी खत बाइस इफ्तिखार। लीगी सदर की दयानतदारी की गवाही दोस्त ममालिक भी दे रहे हैं। चिट्ठी झूठे मुकदमात बनाने वालों के मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगजेब कतरी या चीनी खतों पर सियासत नून लीग के लिए नई नहीं, खतूत दिखाने की बजाय टीटीएस की रसीदें दें, शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी सरदार तनवीर इलियास खान की चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी राशिद अजीज से मुलाकात। चेयरमैन अथॉरिटी की प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड से मुआवनत की दरख्वास्त। सरदार तनवीर इलियास खान की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। खोखर पैलेस को मिसमार करने का एडीसीआर का हुक्मनामा मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का खोखर बरादरान के एराजी का कब्जा वापस करने का हुक्म, फरीकैन को सिविल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद सरबराह होंगे। मामला इंतहाई सीरियस, मुकम्मल तहकीकात होंगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कमीशन ब्रॉडशीट और सरे महल की भी इंक्वायरी करेगा वजीर आजम। ये अफसोस की बात है कि आज वो अदारा जो एहतसाब का अदारा समझा जाता है, आज वो खुद काबिल एहतसाब है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं। ये ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है नैब का। नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। आपको नाइंसाफ़ियों की एक दास्तान मिलेगी, आपको करप्शन की एक दास्तान मिलेगी। एहतसाब का इदारा आज खुद काबिल एहतसाब, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। ब्रॉडशीट दस्तावेजात का बहुत छोटा हिस्सा आवाम के सामने आया। हिम्मत है तो तफसीलात लाएं। बड़े बड़े नाम मंजर आम पर आएंगे। शाहिद खाकान अब्बास। आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ या इंक्वायरी चल रही है, या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या किसी न किसी अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा हुआ है। अगर ये साबित हो जाए कि हमारे